Hello students, welcome back. I am Nimit sir, and today we are going to start our chapter, and our subject is OC, Organization of Commerce, Standard 11th, and our chapter name is Nature, Purpose and Scope of Business. तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले नेचर का मतलब होता है स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने पढ़ा ही होगा एसएस वगैरह में, 10th में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और पर्पस का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बिज़नेस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, कॉमर्स लिया है तो बिज़नेस के बारे में तो बहुत जानना ही पड़ेगा अच्छे से, वो भी। देखिए, बिज़नेस क्या होता है। बिज़नेस इज़ डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है बिजी, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है बिजी, तो इंग्लिश वर्ड का जो मतलब बिजी है उसमें से ही बिज़नेस का फॉर्म हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये बिज़नेस जो आप अपनी लाइफ में बार बार सुनते रहते हो, बिजनेसमैन, बिजनेस, तो ये जो आपने देखा है, ये जो वर्ड है बिजनेस, इट्स डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी। जो हमारा चैप्टर है बहुत ही आईएमपी चैप्टर है स्टूडेंट्स। देखिए, पहला चैप्टर हमेशा आईएमपी रहता है। बिजनेस का मतलब होता है हमेशा एक्टिव रहना, मतलब हमेशा बिजी रहना। मतलब आप देखो तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, वो हमेशा बिजी रहते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। देखा होगा आपने अपने अपने जो, अगर आपके फादर्स वगैरह बिजनेस करते होंगे तो आपने देखा होगा ज़्यादा टाइम नहीं रहता, एक्टिव रहना पड़ता है। आधी रात को भी कभी फ़ोन आएगा तो आपको अपने कंपनी में या फैक्ट्री में जाना पड़ेगा कुछ भी काम से। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड टू रिमेन एक्टिव। नाउ द सेकेंड पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है, बिजनेस इज कैरिड विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट एंड वेल्थ। तो जो हम बिजनेस करते हैं वो क्यों करते हैं? हम समाज सेवा के लिए तो बिजनेस नहीं करते ना। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए। हर इंसान की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, बैंक बैलेंस भरा जाए, जिससे आप फ्यूचर में जो भी आपको गुड्स चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, आप खरीद सको। जो बिज़नेस होता है उसका गोल एक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। हाँ, हो सकता है कभी कभी बिजनेस में लॉस हो, समटाइम देर इज़ अ लॉस। अगर आप देखोगे तो बिजनेस में कभी कभी नुकसान भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा। अगर आपका लक ख़राब है या मार्केट अगर डाउन है, तो अगर आप देखो तो अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो कितने लोगों को लॉस हो रहा है। अब किसी ने सोचा था ऐसा होने वाला है, कोरोना वायरस नाम का कोई ऐसा डिजीज़ आएगा फ्यूचर में, आ गया, लॉस हो गया लोगों को। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट लॉस हो सकता है। और ये जो एक प्रॉपर डिफाइन मैंने लिखी है, जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है अगर पूछा जाए तो, और वैसे भी बिजनेस की डिफाइन हमेशा पूछी ही जाती है, 101%, 101% गारंटी है मेरी। बिजनेस मीन्स एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप कोई भी लीगल बिजनेस कर रहे हो स्टूडेंट्स, लीगल। अगर आप इलीगल काम कर रहे हो तो वो बिजनेस में नहीं आता। लीगल तरीके से अगर काम करा जाए, गवर्नमेंट की परमिशन लेके काम करा जाए, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस एंड इट इज़ डन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ओके, आइए थर्ड हमारा जो स्लाइड है उसमें मैंने क्या लिखा है आप लोगों के लिए देखते हैं। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ऑल स्कूल्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स का आंसर बनता है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने इंडेक्स में देखा था ना, नेचर ऑफ बिजनेस, ये नेचर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स का? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। मेन गोल इज प्रॉफिट ना।
कोई भी बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट कमाने के लिए ही करोगे। अगर एब्सेंट है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि आप आगे बिजनेस को चलाओगे? इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ अ नो पॉसिबिलिटी। अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप बिजनेस को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करोगे, वहीं आप अपने बिजनेस को स्टॉप कर दोगे। तो बिजनेस को अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस चलता रहे, तो फिर एक ही बात है भाई, प्रॉफिट कमाओ। थोड़ा प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा, पर लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट होगा तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, पर जहाँ लॉस अगर होना चालू हो जाता है, बार बार लॉस होता है ना, बिजनेस को नहीं किया जाता। एंड स्टूडेंट, जो एमसीक्यू में बनता है क्वेश्चन एवरी टाइम, प्रॉफिट इज़ द बैरोमीटर ऑफ बिजनेस। बैरोमीटर का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट। बिजनेस को मेज़र करने के लिए प्रॉफिट ही ज़रूरी है। मतलब अगर आप अपने बिजनेस को मेज़र करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो फिर बिजनेस को नहीं कंटिन्यू करा जाएगा। सेकेंड टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे क्या होता है बिजनेस में, हम जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने गुड्स प्रोवाइड करते हैं। टीचर से लेकर, लॉयर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, वो अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। पर इन शॉर्ट इन सब बिजनेस, ये लोग बिजनेस ही करते हैं। सो इन बिजनेस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक्स प्लेस आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग। बस ज़्यादातर अगर आपने देखा होगा तो जो बिजनेसमैन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है, सामान बनाता है। और जो इंसान मैन्युफैक्चरिंग का धंधा नहीं करता वो या तो मार्केट में से रॉ मटेरियल ख़रीद के उसको कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करता है और मार्केट में सेल करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो मोबाइल बनाने वाली कंपनीज होती है, उन लोगों को भी मोबाइल बनाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो दूसरी जगह से स्पेयर पार्ट्स लाते होंगे। वो स्पेयर पार्ट्स को जोड़ के वो फाइनल गुड्स में एक मोबाइल पूरा तैयार करते हैं, फिर कस्टमर को सेल करते हैं। तो जो भी कंपनीज होती है उन लोगों को गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर मैं सामान बनाऊंगा तो मैं अपना सामान आपको दूंगा, तो बदले में आप मेरे को पैसा दोगे ना। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, गुड्स इन फिजिकल फॉर्म वाइल सर्विस इज इनविजिबल। अगर मैं कोई सामान बना रहा हूँ तो वो सामान का कोई शेप होगा। मैंने अगर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फ़ैन बनाया, फ़ैन दिखता है, फ़ैन को आप टच कर सकते हो, फ़ैन को देख सकते हो, वो फिज़िकल फॉर्म है। पर अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ तो वो विजिबल नहीं है। मैं आपको अगर नॉलेज दे रहा हूँ तो नॉलेज दिखता नहीं है, नॉलेज को फील किया जाता है। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आपको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जो मैं आपको लैंग्वेज समझा रहा हूँ या कोई नॉलेज दे रहा हूँ, दैट इज़ नॉट विजिबल, दैट इज़ इनविजिबल, वो दिखता नहीं है। सर्विस कभी नहीं दिखती। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ अगर आप देखो तो मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एक्सचेंज द फिजिकल गुड्स विद द कंपनी प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सर्विस। अगर आप देखो तो जैसे टोरेंट पावर है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, और अगर आप देखो तो बजाज कंपनी है जो बजाज फ़ैन बनाती है। तो जो बजाज के फ़ैन्स है वो अगर आप देखो तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आ गए। फ़ैन वगैरह जो है वो फिज़िकल फॉर्म है, उसको आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। तो दोनों के बीच में ये शर्त हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी दे रही है टोरेंट कंपनी, वो बोले कि भाई तू हम लोगों को इतने पंखे दे दे, बदले में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो हुआ क्या, जो बजाज वाले हैं उन्होंने इक्विपमेंट्स दिए, फिजिकल गुड्स दिए, बदले में जो इलेक्ट्रिसिटी वालों ने उनको सर्विस दी। तो गुड्स और सर्विस एक दूसरे के साथ क्या हुए, एक्सचेंज हुए। थर्ड नंबर पे आते हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो बिजनेस में रिस्क है, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है लॉस भी हो सकता है, कोई गारंटी वारंटी तो नहीं है कि भाई प्रॉफिट ही होगा। सो देयर इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मतलब होता है नॉट फिक्स। अगर कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। जैसे बिजनेस में रिस्क हो सकता है,
मैंने आपको बताया था बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि भाई हमें लॉस हो सकता है, देर इज़ अ चांसेस। हाँ है चांसेस, बहुत चांसेस है। जैसे अगर आप देखो तो दो तरह के रिस्क होते हैं, एक तो मैन मेड, जो इंसान ने खुद वो रिस्क को पैदा किया है। जैसे अगर इंसान की लापरवाही की वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से आग लग जाती है, तो ये रिस्क है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, ये इंसान की वजह से हुआ। एक्सीडेंट, अगर कोई ट्रक में अपने सामान को लोड करके दूसरे स्टेट में भेजा, ड्राइवर की केयरलेसनेस की वजह से ट्रक खाई में चला गया, तो आपके सारे गुड्स बर्बाद हो जाएंगे, ये भी एक लॉस है। अगर एम्प्लॉयज़ बोलते हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमें ज़्यादा पगार चाहिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, ये भी लॉस है। मतलब ये जो लॉस है ना, वो इंसान ने बनाया है, नेचर के द्वारा नहीं बनाया है, और इसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छे से अगर आपने केयर किया तो एक्सीडेंट नहीं होगा, फायर नहीं लगेगी, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से संभाल के रखा तो वो स्ट्राइक में नहीं जाएंगे। पर जो चीज़ है, जो कितनी भी सावधानी रख लो, कितनी भी आप अगर उसको कंट्रोल करो, पर ये रिस्क होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस होने वाला है। सुनामी है, अर्थक्वेक है, फ्लड, ये देखिए ये नेचुरल है, ये कुदरत की देन है, ये नेचर हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ये आएगा तो आपको लॉस होगा और उसको आपको फेस करना पड़ेगा। समटाइम देर इज़ अ लॉस ड्यू टू सच रिस्क इन बिजनेस। अगर ये दो चीज़ कभी कभी हो गई तो आपको कभी भी लॉस उठाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सो यूटिलिटी का मतलब ऐसी चीज़ जो आपको सेटिस्फाइड करे, टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर विद द यूज़ ऑफ गुड एंड सर्विस। देखिए ये जो दुकानदार होते हैं, ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे कोई भी मतलब फैक्ट्री का मालिक है, वो सामान बना रहा है, तो वो कस्टमर को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको संतुष्ट करेगा। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, उसको यूटिलिटी बोला जाता है। यूटिलिटी तीन तरह की होती है। देखिए कस्टमर को अगर आपको सेटिस्फाइड करना है, कस्टमर को खुश करना है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसे यूटिलिटी बोला जाता है। यूटिलिटी थ्री टाइप्स की होती है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है। तो कौन सी यूटिलिटी होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहली यूटिलिटी, व्हेन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब आपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको आपने शेप दिया। मतलब आपने जो, मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल फ़ोन बना रहे हो, आपने बाहर से स्पेयर पार्ट्स मंगवाए और उस स्पेयर पार्ट्स को आपने एक पूरा शेप दिया जिससे कस्टमर उसे यूज़ कर सके। मतलब रॉ मटेरियल को आपने तैयार किया, सामान को तैयार किया। तो जब आप सामान को तैयार करते हो उसे फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। कस्टमर तैयार माल ही यूज़ करेगा। अगर आप उसको ये बोलोगे ले भाई तू मोबाइल ले जा, बैटरी ले जा, डिस्प्ले ले जा, कीपैड ले जा, घर पे जाके जॉइंट कर लेना, कस्टमर नहीं खरीदेगा। कस्टमर को तैयार माल चाहिए और आप तैयार माल बना के दे रहे हो, उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा, देखिए ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो आपको एक और तरह से सेटिस्फाइड करते हैं, कैरी द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब जहाँ पे सामान बना है वहाँ से लेकर कंजम्पशन का मतलब होता है मार्केट। अब मार्केट में सामान को पहुँचाने का काम भी कौन करेगा, मैन्युफैक्चरर करेगा, क्योंकि उसे पता है कस्टमर उसकी फैक्ट्री में डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे। अगर उसकी फैक्ट्री राजकोट में है तो क्या आप राजकोट में जाओगे परचेस करने के लिए, नहीं। वो जगह जगह पे, हर स्टेट में, हर सोसाइटी में, हर एरिया में, हर मार्केट में सामान को पहुंचाएगा जिससे कस्टमर को इजी हो। तो उसे बोला गया प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी में आप अपने सामान को एक तैयार करके शेप दे रहे हो, प्लेस में आप सामान को मार्केट में पहुंचा रहे हो। और टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है अगर गुड्स की डिमांड नहीं है, मार्केट में गुड्स की डिमांड नहीं है, तो आप गोडाउन में स्टोर कर लो और जब डिमांड बढ़ जाएगी तो गोडाउन में से निकाल के सामान को सेल करो। सो व्हेन गुड्स आर स्टोर व्हेन दे आर नॉट नीडेड एंड सप्लाई व्हेन दे आर नीडेड। जब ज़रूरत पड़े तो निकालो गोडाउन में से और बेचो।
दैट इज कॉल्ड टाइम। जब टाइम आएगा तब सामान बेचेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होता है, ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होते हैं वो रेगुलर होने चाहिए। अब जो बिजनेसमैन होता है वो तो परचेज और सेल तो रेगुलर करेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स बिजनेसमैन है, BUSINESSMAN। सो जो बिजनेसमैन है वो तो परचेज और सेल रेगुलर करेगा, क्योंकि उसको तो प्रॉफिट कमाना है। ऐसा तो नहीं है कि भाई आज बिजनेस किया 10 दिन के बाद वापस बिजनेस करेंगे, 10 दिन हमने हमारा बिजनेस को बंद रखा, नहीं। बिजनेस में जो भी लेन देन का व्यवहार होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कंटिन्यूज होना चाहिए। खरीदना बेचना डेली पर्पस पे होता है, इसलिए उसे कंटिन्यूस एक्टिविटी बोला जाता है। अब 6th नंबर का जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, फिर वो बिगिनिंग हो या एंडिंग हो, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। बिजनेस स्टार्ट करना हो तो पैसा चाहिए, बिजनेस को बंद करना हो तब भी पैसा चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस को कर रहे हो और आपने लोन लिया है बैंक वगैरह से, तो जब बंद करोगे तो आपको बैंक का कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग करना हो, सामान बनाना हो या सामान को बेचना हो, देखिए बेचने के लिए भी पैसा चाहिए। एडवर्टीजमेंट फ्री में नहीं होती, आपको एडवर्टीजमेंट करनी है तो बहुत पैसा लगेगा। सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ काम में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो चाहिएगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आपको पता ही होगा। जो 7th पॉइंट है कि बिजनेस जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये बिजनेस जो हम करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अगर कोई भी काम आप पैसे के लिए करते हो, एनी वर्क डन टू अर्न मनी, फ्री में नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो पर बदले में आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।